दोस्तों, कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो दोस्तों, ये सुनाने का मतलब हमारा सिर्फ ये है। दोस्तों, आप जानते हैं कि चर्चा हमारी चल रही थी यूपी डीएलएड 2021 पर। दोस्तों, आप जानते हैं आप यूपी डीएलएड क्यों करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि हम भविष्य में टीचर बने। तो भैया मेरे, जब आप भविष्य में टीचर बनेंगे तो क्या आपकी मिसाल कायम नहीं होगी, आपको लोग जानेंगे नहीं। तो ये सुनाने का मतलब हमारा सिर्फ यही था कि ज़िंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। हमने आपसे कहा, ठीक। तो आप ऐसा काम करें, इतने अच्छे से लगन लगा के पढ़ें कि आपको लोग याद करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं यूपी डीएलएड 2021 की। आपकी सारी कन्फ्यूजन्स को हम धीरे धीरे करके दूर कर रहे हैं, जो कि आप जानते हैं कि यूपी डीएलएड में ऑनलाइन प्रक्रिया आपकी निरंतर चल रही है। कुछ मित्रों ने हमारे कमेंट किया था, आज उन्हीं के कमेंट्स को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। देखिए भैया, आपके हर कमेंट का रिप्लाई हम करेंगे, बट अपने वीडियो के थ्रू कर पाएंगे। ये संभव नहीं है कि सभी का कमेंट आ रहा है तो सभी का रिप्लाई ही हम करें, लेकिन ये कोशिश हमारी रहती है कि आप जितने भी कमेंट कर रहे हैं, जितना भी आपको कन्फ्यूज़न है, हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसलिए आपको सारी जानकारी बाय सीरियल मिलती रहेगी। तो चलिए चर्चा हम कर रहे हैं आपसे कि यूपी डीएलएड 2021 पर। आप जानते हैं कि निरंतर ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। कल कुछ मित्रों ने हमसे कहा कि सर साइट नहीं चल रही है। ठीक, सर साइड नहीं चल रही है। तो भैया मेरे, अगर साइड नहीं चल रही है, देखिए कभी नेटवर्किंग होता है, कभी कभी नेटवर्क फॉल्ट हो जाता है, कभी कभी बहुत अच्छी चलती है, कभी गड़बड़ हो जाती है। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। आप जानते हैं कि इसकी लास्ट डेट जो आपकी है वह 15 सितंबर तक रखी गई है। ठीक, हालांकि 15 सितंबर अगर रखी गई है तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल साइड चलेगी। कुछ बच्चों ने कहा कि जो है अगर हम कैप्चा कोड को डालते हैं तो वो एरर बताता है। भैया ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जब भी इसमें कुछ कर पाएगा तो वो पीएनपी ही करेगा। ये निरंतर अगर चलेगी तो भाई हम लोग आवाज़ उठाएंगे आपके, अगर आप हम लोगों से बताते हैं कि सर साइड नहीं चल रही। ठीक, तो चलिए देखिए, आपके हर कंफ्यूजन को हम दूर कर रहे हैं। देखिए यहाँ बात आई कि क्या सर, बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन ये है जिनका रिजल्ट नहीं आया है, उनके लिए कंफ्यूजन ये बना हुआ है कि क्या डेट आगे बढ़ेगी। तो भैया एक चीज़ आप ये बताएं। अच्छा, इससे पहले बताना चाहेंगे आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा कि कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर सीटों की संख्या कितनी है, कॉलेज कितने हैं। तो थोड़ा सा आप 1 मिनट के लिए हम उस पर जाना चाहेंगे। देखिए भैया, आपके यहाँ जो यूपी डीएलएड जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है ऑनलाइन प्रक्रिया, उसमें आपके 67 कॉलेज जो आपके हैं डाइट के हैं, मीन्स जो है गवर्नमेंट कॉलेज आपके 67 हैं। और इसमें सीटों की संख्या जो आपकी है वह 10,600 सीटों की संख्या है। ठीक, ये जो है गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या है 10,600। रही बात प्राइवेट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेजों की संख्या जो आपकी है वह है, देखिए प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं आप उन्हें जानते हैं, आपके आरी बगल भी होंगे। और जो डाइट कॉलेज होता है वह हमेशा आपके ज़िले पर होता है। ठीक, प्राइवेट कॉलेजों की संख्या हमारी है 3103, मीन्स 3103। और इसमें सीटों की संख्या भैया जो है हमारी, वह जो है 2,31,600 है। 2,31,600 है। कितने? 2,31,600 है। तो अगर हम इन दोनों को टोटल करते हैं तो आपको हमने अपने पहले भी बताया था, किसी वीडियो में चर्चा किया था बहुत अच्छी तरह से। टोटल मिलाकर जो डीएलएड की सीटें हैं गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, 2,42,200 सीटें होती हैं। 2,42,200 सीटें हमारे यूपी में हैं। किसकी? डीएलएड की। इसका पूर्व नाम बीटीसी है, आप जानते हैं। चलिए, इसके बाद आती है इसकी योग्यता क्या होती है। कुछ बच्चों का कंफ्यूजन ये भी है कि सर योग्यता क्या होती है। देखिए भैया, योग्यता तो सबसे पहले होती है ग्रेजुएशन। आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, लेकिन ग्रेजुएशन में कुछ भाई हैं जिनका 40% है, 50% भी है, 60% भी है, और
इससे हाई लेवल में भी लोग जाते हैं। तो रही बात इनके कितने परसेंटेज की आवश्यकता होती है जो डीएलएड के लिए अनिवार्य है। देखिए डीएलएड के लिए जो अनिवार्य है वह ग्रेजुएशन में आपका कम से कम 50% होना चाहिए। जनरल के लिए हम बात कर रहे हैं, कम से कम 50% आपका होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी लेके चले आएँ, ठीक, ग्रेजुएशन आपका हुआ। और रही बात एससी और एसटी की, एससी एसटी और ओबीसी की, तो ओबीसी एससी एसटी के लिए कम से कम उनका होना चाहिए 45%, ठीक, उनका होना चाहिए 45%। ये हम लिख नहीं रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे तो जान जाएंगे, ठीक। फिर से ग्रेजुएशन में जनरल का होना चाहिए 50% और जो है एससी और एसटी का होना चाहिए कम से कम 45%, ठीक। इसे आप समझ गए। चलिए अब बात करते हैं क्या डेट आगे बढ़ेगी। तो भैया एक चीज़ आप अगर ये बताएं, भैया आप जानते हैं कि आपकी जो डीएलएड की डेट थी वह 2 बार बढ़ चुकी है। कितनी बार? 2 बार आपकी जो ऑनलाइन की डेट थी वह बढ़ चुकी है। तो क्या आप और भी चाहते हैं बढ़ जाए? आप और चाहते हैं, मैं जानता हूं कि आप चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है। अभी हम रिजल्ट की चर्चा आगे करते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा, ठीक। हम जानते हैं कि आप चाह रहे हैं डेट बढ़ जाए, लेकिन भैया एक चीज़ आप ये जान लीजिएगा कि 100% सत्य है कि डेट अब नहीं बढ़ेगी, ठीक। डेट आपकी है 15 सितंबर। कितना? 1 मिनट इसे साफ करें पहले। डेट आपकी जो है वह 15 सितंबर रखी गई है, 15 सितंबर आपकी डेट रखी गई है, लेकिन अब डेट में संशोधन नहीं किया जाएगा कदापि, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर डेट आपकी अनवरत बढ़ती रही तो भैया आपका सत्र कैसे चलेगा? जो आपका एक चीज़ और जानते होंगे, ये जो डीएलएड होता है यह सेमेस्टर वाइज होता है, इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। आगे भी हम चर्चा करेंगे सेमेस्टर क्या होता है, कैसे होता है, क्या होती है, बहुत अच्छी तरह से आपको बताएंगे। चलिए देखिए डेट क्या आगे बढ़ेगी? भैया डेट अब आगे आपकी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर डेट पीएनपी आगे बढ़ाती है तो जाहिर सी बात है कि सत्र लेट होगा, और सत्र लेट होगा तो आने वाले भविष्य में आपके लिए समस्या खड़ी होगी, ठीक। आने वाले भविष्य में आपकी समस्या खड़ी होगी, ठीक। इसलिए डेट अब नहीं बढ़ेगी। चलिए अगला क्या है? अगर फॉर्म गलत हो गया है तो क्या करें? अगर आपका फॉर्म, मैं जानता हूं कि कुछ मेरे भाई फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं रिजल्ट को देखते हुए, क्योंकि उन्हें कन्फ्यूज़न था कि रिजल्ट हमारा नहीं आएगा। अंदाज के आप नंबर डाले हैं, मुझे पता है, अंदाज के आपने नंबर डाला है, मुझे पता है ग्रेजुएशन का, क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन भैया पीएनपी ने सीधे तौर पर कहा था कि अगर आप अपने फॉर्म को गलत फिल करते हैं तो मैं आपको संशोधन का मौका नहीं दूंगा, ठीक। आपको संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए आप गलत फॉर्म को फिल ना करें। लेकिन अगर आपका फॉर्म गलत हो गया है तो क्या करेंगे? कंडीशन ये बनती है, अगर आपका फॉर्म गलत हो गया है तो क्या करेंगे? तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका फॉर्म गलत हो गया है, ठीक, तो आप नए सिरे से अपने फॉर्म को अप्लाई करें, फिर से दोबारा फीस आपकी लगेगी दोबारा। मैं जानता हूँ कष्ट आपको होगा, लेकिन क्या करेंगे, ज़िंदगी है, कभी खुशी कभी गम, ये सब कुदरत के नज़ारे होते हैं, ठीक। देखिए अगर गलत हो गया है तो आप फिर से अप्लाई करें फॉर्म को, ठीक, आप फिर से अप्लाई करें। उसमें आपको चेंजिंग क्या करना है? आप सिर्फ 2 चीज़ को चेंज कर दीजिए, सिर्फ आप 2 चीज़ को चेंज कर दीजिए। आप सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर दीजिए। किसको? आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर दीजिए। रही बात दूसरा क्या है, तो आप अपने ईमेल को चेंज कर दीजिए, ठीक। आप अपने ईमेल को चेंज करके आप नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवाइए, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तब तक मत करवाइए जब तक आपका रिजल्ट ग्रेजुएशन का घोषित नहीं हो जाता। अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ आपका रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक। देखिए हमने क्या बताया आपसे, अगर फॉर्म आपका गलत हो गया है तो संशोधन का मौका दे नहीं है, आपको पता है। आप क्या करेंगे? आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज करेंगे और जो है अपने ईमेल को चेंज करेंगे। दोनों को चेंज करने के बाद आपकी फीस वगैरह नए सिरे से फिर से लगेगी, जो भी 200-400 है आपकी फीस फिर से लगेगी। उसके बाद आप अपने डीएलएड के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों को चेंज करके नए सिरे से, ठीक। चलिए अब बात करते हैं रैंक कैसे क्या होती है, ठीक। रैंक, आप रैंक के बारे में नहीं जानते होंगे, पीएनपी रैंक कैसे जारी करती है। हालांकि रैंक के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक जारी होगी, लेकिन मैं आपको एक संभावित
डेट बता रहा हूं, अभी ये बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि ये फला डेट तक निकल जाएगी, लेकिन भैया पीएनपी की तरफ से अभी ऐसी कोई नोटिस नहीं आए हैं कि आपकी जो है सारी डेट क्लियर कर दी गई है। हालांकि डेट तो अभी आपकी सिर्फ क्लियर है जो है ऑनलाइन प्रक्रिया की, ठीक ना। उसके बाद जो है रैंक कैसे होती है, रैंक आपकी ये होती है कि आपको जब सारे फॉर्म फिल कर दिए जाएंगे, जैसे 15 सितंबर तक आपकी डेट रखी गई है, 15 सितंबर के बाद कम से कम आपकी 25 तारीख 20 उसके बाद 20 से 25-26 में आपकी रैंक जारी की जाएगी कि आपकी रैंक कितनी है, मेरी रैंक कितनी है, इन महोदय की रैंक कितनी है, सबकी रैंक आप जाके साइबर कैफ पे देख सकते हैं। ठीक, रही बात रैंक के हिसाब से कैसे होता है, तो अगर देखिए अगर आपको डाइट कॉलेज लेना है, ठीक, अगर आपको डाइट से बीटीसी डीएलएड करना है तो कम से कम आपकी रैंक होनी चाहिए 15 से 16-17 हज़ार। ठीक, 15,000 से जो भी हो आपकी रैंक होनी चाहिए, ठीक ना। 15,000 से ज़्यादा रैंक अगर आपकी, देखिए हम भी चाहते हैं डीएलएड करना गवर्नमेंट कॉलेज से, आप भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि फीस मेरी कम लगे। ठीक, तो इसलिए जिन महोदय को अगर नहीं भी करना होगा, अगर उनको डाइट मिल जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो कर लेंगे। ठीक, इसलिए आपकी रैंक अगर 15,000 के एबव में आती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डाइट कॉलेज मिलेगा। ठीक, लेकिन फिर भी आप इतना उम्मीद मत लगाइएगा क्योंकि सीटें हमारी है 10,600। ठीक, 10,600 ही सीटें हैं, बट मैं 15,000 की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ भाई ऐसे हैं जो बीएड में भी फॉर्म अप्लाई किए हैं और डीएलएड में, इसलिए कुछ लोग बीएड में एडमिशन ले लेंगे और कुछ लोग डीएलएड में आएंगे। जो लोग बीएड में चले जाएंगे उनकी सीट आपके लिए बच जाएगी। ठीक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 15,000 इसलिए मैं लिया हूँ। ठीक ना, आप कहेंगे सर आपने इतना लिया, हाँ, हमने बताया क्यों लिया। ठीक, अब बात आती है, अच्छा रैंक को कैसे देखेंगे, हमने बताया आपसे, आप जाएंगे साइबर कैफ पे, उनसे कहेंगे कि सर मेरी रैंक निकालिए, तब उसमें जब रैंक आप निकाल लेंगे तो उसमें आपको काउंसलिंग शेड्यूल दिया रहेगा कि आपकी काउंसलिंग क्या होगी। हमने काउंसलिंग के बारे में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा किया है। ठीक, क्या होती है, कैसे होती है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, आप हमारे जो है चैनल पे जाइए, विजिट करिए, आप 22 सीरियल लेक्चर देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं, अब रिजल्ट का नंबर आता है। ठीक, अब जाके रिजल्ट का नंबर आता है, आपको कंफ्यूजन बना हुआ है। कल हमसे कुछ भाई पूछ रहे थे कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आया है तो हम फॉर्म को कैसे अप्लाई करें। तो भैया एक चीज़ आप जानिएगा, ये एकदम सत्य बात है कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको समस्या है। ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, जितने लोगों का रिजल्ट नहीं आया है समस्या सबके लिए है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। पीएनपी ने अगर 15 सितंबर तक डेट बढ़ाई है तो इससे भी कुछ उम्मीद है कि रिजल्ट यूनिवर्सिटी का घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटी का रिजल्ट धीरे धीरे बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है आपका स्ट्रीम धीरे धीरे करके जारी कर रही है। एक साथ सबका रिजल्ट घोषित नहीं किया जा सकता है। ठीक ना, देखिए कुछ बच्चों का रिजल्ट घोषित किया जा रहा है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका 10 सितंबर जाते जाते आपके सभी रिजल्ट बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जो भी है आपका सबका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, इसलिए आप रिजल्ट के बारे में तनिक भी चिंता ना करें। ठीक, आप रिजल्ट के बारे में तनिक भी चिंता ना करें क्योंकि आपका रिजल्ट जो है 10 सितंबर तक 100%, ये सत्य है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका रिजल्ट जो है 10 सितंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, अब समझ गए आप। रही बात आगे की, तो देखिए आप फिर कमेंट करेंगे, जो भी कमेंट आप करेंगे मैं कमेंट बॉक्स में तो नहीं आपका रिप्लाई दे पा रहा हूं क्योंकि कुछ सामाजिक व्यस्तता होती है, इसलिए मैं अगले दिन अपने वीडियो के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करता हूं आप जो भी कमेंट किए रहते हैं। तो भैया आपसे मैं निवेदन करूंगा कि जो भी हम आपको यहाँ बता रहे हैं यार, कम से कम आप मेरे वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ लाभान्वित हो रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा हमें मोटिवेट करिए, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कन्फ्यूज़न कहीं है तो कमेंट जरूर करें और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, तो थैंक्स, धन्यवाद।